आइए दोस्तों देखते हैं वर्गमूल तथा घनमूल का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके गारंटी के साथ रेलवे की किसी ना किसी परीक्षाओं में जरूर ही पूछा जाएगा और ये एसएससी में भी पूछा जाएगा जरूरी, क्योंकि ये वर्गमूल तथा घनमूल का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि a बराबर √3+1 बटे √3-1 और b बराबर √3-1 बटे √3+1 है तो a² प्लस ab प्लस b² बटे a² माइनस ab प्लस b² का मान डैश है। बस आपको क्वेश्चन समझना है। अब देखिए a बराबर क्या है, हमें दिया गया √3+1 बटे √3-1 और b बराबर क्या है √3-1 बटे √3+1। अब हमसे क्या पूछा है, a² प्लस ab प्लस b² बटे a² माइनस ab प्लस b² का मान डैश है। अब देखिए ये a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं बनना, ना a माइनस बी का होल स्क्वायर बनना। तो आप क्वेश्चन के साथ कुछ भी जोड़ या घटा सकते हैं, बस क्वेश्चन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अब देखिए मैं क्या करता हूं, मैं ऊपर प्लस ए बी जोड़ता हूं और माइनस ए बी घटाता हूं। मैंने प्लस ए बी और माइनस ए बी क्यों किया, देखिए प्लस ए बी और माइनस ए बी कट जाएंगे, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? आप कहोगे भैया कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़े तो आप उसके साथ कुछ भी जोड़ सकते हैं, कुछ भी घटा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखिए प्लस ए बी और माइनस ए बी आपस में कट जाएंगे और क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए आप प्लस ए बी और माइनस ए बी जोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते कि 2ab जोड़ दो और माइनस ए बी घटा दो, ऐसा नहीं जोड़ सकते। ऐसा ही जोड़ना है कि जो कट जाए आपस में और जिससे क्वेश्चन पर कोई फर्क ना पड़े। अब मैंने प्लस ए बी और माइनस ए बी ही क्यों किया है, क्योंकि a² और a² प्लस b² प्लस ए बी और प्लस ए बी 2ab हो गया, तो ये इतना क्या बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर बन चुका है। अब देखिए मैं नीचे क्या करता हूँ, माइनस ए बी घटा देता हूँ और प्लस ए बी जोड़ देता हूँ। नीचे भी क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा, माइनस ए बी और प्लस ए बी आपस में कट जाएंगे, क्वेश्चन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये भी मैंने क्यों किया, क्योंकि माइनस ए बी और माइनस ए बी माइनस 2ab हो गया, तो a² प्लस b² माइनस 2ab ये किसका होल स्क्वायर बन गया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अब देखिए अब आपको क्वेश्चन समझना है। देखिए अगर मुझे क्वेश्चन करना होता ना, मैं 1 मिनट से पहले कर देता, लेकिन मेरे 1 मिनट से पहले करने में आपकी कोई फायदा नहीं है। मेरा ये मकसद रहता है कि मैं एक क्वेश्चन को इस तरीके से समझा दूं कि इस प्रकार का अगर आपकी कोई भी परीक्षाओं में क्वेश्चन आ जाए वो बचे नहीं आपसे और आप उस क्वेश्चन को करके ही आए। तो मैं इसी तरीके से आपको अच्छे से समझाता हूं। अगर आपके चीज समझ में आ जाएंगी ना, तो आपके बड़े बड़े क्वेश्चन भी आपके मिनटों से पहले होने लग जाएंगे। इस बात को आज मेरी को ध्यान रखना। तो इसलिए आपको क्वेश्चन बस चीजें अच्छी तरीके से समझनी है। अब देखिए ये ऊपर क्या बन चुका है, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी, और ये नीचे क्या बन चुका है, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए बी। अब आप चीज समझो, देखो दोस्तों अब आपको यहाँ 3 मान निकालने होंगे। एक तो आपको a प्लस बी का मान निकालना होगा, एक ए बी का मान निकालना होगा, अब एक a माइनस बी का मान निकालना होगा। अब आपको क्वेश्चन में 3 मान निकालने होंगे। लेकिन अगर दोस्तों मैं ही आपसे ये कहूं कि अगर आपको 2 मान निकालने हों और आप क्वेश्चन को कर जाएं, तो आप तो कहोगे कि भैया ये तो और अच्छी बात है कि हमें 2 मान ही निकाल कर ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आप देखिए आप 3 मान निकाल के भी कर सकते हैं क्वेश्चन को, लेकिन आप 3 मान निकाल कर मत करो क्वेश्चन को, अब 2 मान निकाल कर करो क्वेश्चन को। देखना आप चीज समझिए, आपको क्वेश्चन को कभी रटने की जरूरत नहीं है। अब देखिए a² प्लस ए बी प्लस b² बटे a² माइनस ए बी और प्लस b²। अब आप समझिए, मैं ऊपर तो प्लस ए बी और माइनस ए बी कर रहा हूं, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? मैं नीचे 3ab माइनस प्लस 3ab कर रहा हूं और माइनस 3ab घटा रहा हूं, तो नीचे भी क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? 3ab से और ये 3 प्लस के 3ab से माइनस का 3ab कट जाए, क्वेश्चन पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। मैंने के 3ab क्यों लिया है, क्योंकि a² प्लस b² माइनस ए बी और प्लस 3ab, ये प्लस का 2ab बचेगा, तो नीचे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो आपको यहाँ 2 मान निकालने होंगे। आप समझो क्वेश्चन को। अब देखिए ये क्या बन गया, ऊपर ये बन गया a² प्लस b² ए बी और ए बी 2ab, ये ऊपर बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखिए अब ये नीचे क्या बन गया, a² प्लस b² माइनस ए बी और प्लस 3ab, तो ये बचा प्लस के 2ab, और ये a² प्लस b² प्लस 2ab क्या बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ क्या बच गया माइनस 3ab। अब देखिए आपको क्या मान निकालनी है। अब आपको
अब आपको देखिए दो मान निकालने हैं, एक तो a प्लस बी का मान निकालना है और अब आपको ए बी का मान निकालना है। अब आपको तीन मान निकालने नहीं होंगे कि ए प्लस बी का, ए बी का और ए माइनस बी का। अब आपको दो ही मान निकालने हैं। तो देखिए अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो आपकी चीज़ आसान होंगी, अगर आप चीज़ों को रटोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन कठिन पड़ेगा। अब देखिए अब ए प्लस बी का मान निकाल लेते हैं और रख देते हैं यहाँ, और एक बार ए बी का मान निकाल लेते हैं। तो पहले मैं ए बी का मान निकाल लेता हूँ। अब ए और बी की गुणा कर दीजिए। ए का मान क्या है, रूट 3 प्लस 1 बटे रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। अब देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो ए बी का मान क्या आ गया, ए बी का मान एक आ गया। अब ए प्लस बी का मान और निकाल लीजिए। अगर आप चीज़ों को समझेंगे तो चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान है। और बी का मान क्या है, रूट 3 माइनस 1 बटे रूट 3 प्लस 1। अब देखिए चीज़ों को समझना है, रूट 3 माइनस 1 और रूट 3 प्लस 1, इससे ये कट गया तो ये क्या बन गया, होल स्क्वायर बन गया। रूट 3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, इससे ये कट गया, रूट 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर बन गया। अब हम जानते हैं, अब देखिए आपको रटना नहीं है, अब आपको समझनी है चीज़। हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और एक बार संख्या प्लस में लिखी रही हो और एक बार माइनस में लिखी हो तो ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताएं, क्योंकि इन फॉर्मूलों का यूज यहाँ होगा। अब देखिए दो, अब ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में क्या प्लस है। अगर बीच में प्लस है तो ये 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। अगर बीच में यहाँ माइनस होता तो ये 4ab का फॉर्मूला बनता। अगर ये ऐसे होता ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस होता प्लस की जगह तो ये 4ab का बनता। तो आपको याद रखना है। अब देखिए तो इसमें ए का मान क्या है, रूट 3 है और बी का मान क्या है, 1 है। अब 2a स्क्वायर तो रूट 3 का होल स्क्वायर 3 ही होगा और 1 का होल स्क्वायर 1 ही होगा। और ये क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो रूट 3 का होल स्क्वायर 3 होगा और 1 का होल स्क्वायर 1 होगा। अब ये कितना होगा, 2 गुणा 4 और 3 में से 1 गया 2, तो 2 से 2 कट गए 4। तो ए प्लस बी का मान क्या आ गया, 4 और ए बी का मान क्या आ गया, 1। अब बस इस मान को रख दीजिए आप, सो आपका आंसर आ चुका है। अब देखिए ए प्लस बी का मान 4 है, 4 का होल स्क्वायर 16 और ए बी का मान कितना है, 1। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का मान 4 है, 4 चौक 16 और 3 ये ए बी का मान क्या है, 1। तो 16 में से 1 गया 15 और 16 में से 3 गया तो कितना बचा, 13। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 15/13। तो दोस्तों देखो, अगर मुझे क्वेश्चन करना होता ना, मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट से पहले कर देता, लेकिन मुझे क्वेश्चन आपको समझाना है और मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके क्लियर हुआ होगा। और मैं आपको आज गारंटी के साथ कह रहा हूँ ये आपकी किसी ना किसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाएगा, इसलिए आप इसे क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लें। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।